वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। एक खूबसूरत जुमला सुन ले फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरी तो आदत ही है ना, जब तक यार का जिक्र न करूं मेरी रूह को ताजगी नहीं मिलती। तवज्जो आपकी। जाने महफिल ने महफिल छोड़ दी, महफिल खत्म हो गई। क्या पता चला कि जाने महफिल महफिल छोड़ दे तो महफिल खत्म हो जाती है। जाने कायनात अगर कायनात छोड़ दे तो कायनात खत्म हो जाएगी। अगर कायनात अभी बाकी है तो इसका मतलब अभी तक जाने कायनात ने कायनात छोड़ी नहीं है, वो जिंदा है और कायनात में मौजूद है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। महफिल खत्म हो गई क्योंकि जाने महफिल ने जान महफिल छोड़ दी, लेकिन कायनात अभी बाकी है, मतलब जाने कायनात अभी कायनात में मौजूद है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे दिखते नहीं, तो एक और खूबसूरत जुमला नजर कर देता हूं। हुजूर ने जिन पर कंकरियां या खाक फेंकी उनको हुजूर नहीं दिखते। फेंकी थी शबे हिजरत, फेंकी थी शबे हिजरत, और उस खाक का असर दुश्मनों के सर पर आज तक है। आज तक उनको नजर नहीं आ रहे हुजूर, वरना आशिकों का हाल तो ये है जिधर नजर उठे जलवा यार हो। मेरे इमाम ने कहा मिट जाएंगे खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। अपने आप को मिटा फिर देख वो जलवा कहां है। तो दिख रहे हैं वो, लेकिन माथे की आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखना, कभी महसूस करना। बल्कि एक बात आपको कहूं, जब कोई अपनी न सुना करे तो मायूस नहीं होना। ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं, छोड़ यार, फिर सबको छोड़। कोई नहीं सुन रहा है, हमें फिर किसी की हाजत भी नहीं। क्यों? मेरे आका ने जब जुल्फें रखी, हुजूर अलैहि सलाम ने अपने सर से बाल मुकम्मल तौर पे 2 मरतबा मुंडवाए, एक उम्रा कज़ा के मौके पर और एक हज्जतुल वदा के मौके पे। फिर हुजूर की जुल्फें थी, जब और हुजूर के जो बाल थे वो हल्के से घुंघरियाले थे, न मुकम्मल सीधे, न मुकम्मल सीधे, न मुकम्मल गोल, दोनों ऐबी लगते हैं। एकदम सीधे भी ऐसे लगते हैं, किसी के हो तो वो नाराज ना हो, किसी के अगर हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गे का पंख, और अगर मुकम्मल घुंघरियाले हो तो ऐसा लगता है कि जैसे उल्टे पर का मुर्गा। देख लेना आप, ऐसे लगते हैं। लेकिन हुजूर के बालों की खुसूसियत ये थी, दरमियान में थी। अल्लाह ने हर चीज महबूब को बड़े एतदाल से दी थी। हल्के से घुंघरियाले, हल्के से सीधे, दोनों की मिलावट थी। तो जब हुजूर कंघी नहीं करते थे, ध्यान देना, जब हुजूर कंघी नहीं करते थे तो बाल कानों तक आते थे। कंघी नहीं करते थे तो बाल कहां तक आते थे? कानों तक। और जब कंघी हो जाती थी तो शानों तक आते थे, कभी कानों तक और कभी शानों तक। मेरे इश्क मोहब्बत का इमाम कानों और शानों को देख करके फैसला करता है कि कान तक कभी कभी इसलिए आ जाते हैं कि उम्मत को बताते हैं कोई तुम्हारी सुने न सुने, ये कान तुम्हारी फरियाद को सुनने के लिए है। यहां आके सुनाया करो, कोई सुने न सुने, यहां आके सुनाया करो। और कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, जब कंघी होकर के शानों तक आते थे तो वो बाल कहते थे कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, मुस्तफा के कंधे तुम्हारा बोझ उठाने के लिए काफी है। गोशे शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं। गोशे शाह कहते थे फरियाद रसी को हम हैं। वादे चश्म है बख्शाएंगे गिरिया होकर, और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उठे, जाने महफिल ने महफिल छोड़ दी, महफिल खत्म, सब सहाबा हुजूर के पीछे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा वो एक औरत थी जो कहती थी यहां आओ सुनाएंगे, लेकिन हुजूर जैसे गए उसने हुजूर का हाथ मुबारक हाथ पकड़ लिया। हालांकि किसी औरत में हिम्मत न थी कि वह ऐसा करती। लिखने वालों ने लिखा है, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन लिखा है उसने हाथ पकड़ लिया। साहबा को नागवार हुआ, और क्यों ना वो हाथ पकड़े, क्योंकि उस पर शरीयत का कोई कलम भी नहीं था। खैर से वो औरत पागल थी,
मदीने की पागल थी, उसने हाथ पकड़ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर के चलने लगी और मदीने शरीफ की गलियों में लेकर इधर उधर फिरने लगी और हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे। गौर करें आप, अगर कलम में दर्द है, जबान में दर्द है, तो कत्ल हो रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हो रहा है, जरा हम भी तो अपना दिल दर्दमंद बनाए, कोई सुने भी तो लोगों की, कोई टाइम भी तो निकाले इन जानों को बचाने के लिए। हम भी कसूरवार हैं। अखबारात में जो वो ये दे करके हम उसके दर्द के साथ और हम उसके गम के साथ है, काम नहीं होता। हम आपके दुख में बराबर के शरीक है, क्या बराबर के शरीक हैं? वहां तो मातम कटा बना हुआ है और आप तो नाच गाने की महफिलें सजा रहे, कौन से बराबर के दुख में शरीक है? झूठ बोलते हो। जिन्हें दुख होता है फिर वो ऑर्केस्ट्रा की महफिलें थोड़ी करते हैं, जिन्हें दुख होता है फिर वो औरतों को बुला के मुशायरे थोड़ी करते हैं। क्या जनाब झूठ फसाद हो रहा है सब। फिर कहता हूं कलम और जबान के दर्द की जरूरत नहीं है, और ना कलम में दर्द होता है ना जबान में दर्द होता है। दर्द तो दिल में अंदर होता है, और ये ऊपर से नहीं मालूम होता, ये तो इसका अंदर से ताल्लुक है। और ये सिर्फ अल्लाह ने, मैं देख रहा हूं कि कुछ हीरो लोग भी बोल रहे हैं खुदकुशी पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।